गुर्बत का आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि लोग मरने के लिए तैयार हैं। सक्खर में 8 डाकू ने सस्ते आटे के स्टॉल से आटे के 20 थैले छीने और बासानी फरार हो गए। अब आटे की नौबत क्या आ गई है कि आटे के लिए डाका मारना पड़ा। मेरा ख्याल है जवाल आ चुका है। इस वक्त हम इखलाकी तौर पर गिर चुके हैं। इस वक्त हम पस्तियों में चले गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। नाज़रीन, गुर्बत का आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि लोग मरने के लिए तैयार हो गए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म 11 बजे तक गाड़ी दिया हुआ था। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। अब मैंने आपको बताना है कि इस वक्त मुल्क में हालात कैसे हो गए और डाकू किस किस्म के पैदा हो गए। आपने पहले सुना होगा जो डाकू थे वो बालियां औरतों की खींच लेते थे कानों से, या वो घरों में डाका डालते थे तो कीमती चीज़ें, कीमती सामान जो है वो लूटते थे। सोना, दौलत या बाकी जो कीमती अशिया होती थी उसके ऊपर डाका डाला जाता था। बैंकों में रुपया, पैसे, दौलत के लिए डाका डाला जाता था। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारे मुल्क में जो डाका किस चीज़ पे डाला जा रहा है? बहसीयत कौम अगर अब भी ये चीज़ें सुनकर, देखकर अगर आपकी फीलिंग्स चेंज नहीं होती, अगर आपको अंदर से हलचल पैदा नहीं होती, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम बेहिस कौम बन चुके हैं। हम इस वक्त पत्थर बन चुके हैं कि जो मर्जी होता रहे, हमने इसी तरह ही रहना है। मैं ज़रा पहले स्टोरी आपके सामने रखते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, वो डाकू अब डाकू किस चीज़ पे आ गए हैं। आप देखें कि कितने मजबूर होंगे वो डाकू जिन्होंने सस्ते आटे के स्टॉल से, एक सस्ते आटे के स्टॉल जो आपको पता है कि लगे हुए हैं, इस वक्त आटे की शदीद किल्लत है, वहाँ से वो डाकू जो है वो 20 थैले आटे के और 45,000 रुपये लूट कर जो है वो फ़रार हो जाते हैं। और नाज़रीन, ये सस्ते आटे के स्टॉल से जब फ़रार हुए और बड़ी आसानी के साथ वहाँ से फ़रार हो गए, तो जनाब ये इसके साथ साथ ये दो बार ये वाक़या पेश आया। सक्खर में 8 डाकू ने सस्ते आटे के स्टॉल से आटे के 20 थैले छीने और बासानी फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मुताबिक, जो वहाँ पे कंट्रोलर हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं, उनके मुताबिक आर्जी स्टॉल पर 2 रोज़ में 2 डकैतियाँ पड़ चुकी हैं। ये कोई बैंक नहीं है, यहाँ पे कोई कीमती अशिया नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे कोई कीमती सामान नहीं पड़ा हुआ, एक आटा है खाने पीने का, जो आपको पता है किसी वक्त में फ्री में भी लोग दे देते थे। हम साए आज भी कह लें कि गांव देहात में ये दे देते हैं, लेकिन अब आटे की नौबत क्या आ गई है कि आटे के लिए डाका मारना पड़ रहा है। नाज़रीन, 2 रोज़ में 2 डकैतियाँ पड़ चुकी हैं और पहली वारदात में 3 डाकू 45,000 रुपये लूट कर फरार हुए। और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, फूड कंट्रोलर हैं, उनके मुताबिक जो इतला, तहरीरी इतला है, उसके मुताबिक वो बताते हैं कि अब जो है वो स्टॉल पर एक पुलिस एहलकार को तैनात भी किया गया था। तो इसके बावजूद जो है, जब पहली डकैती पड़ती है एक पुलिस एहलकार को भी तैनात किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जनाब मेरी 20 थैले डाकू आते हैं आटे के लेकर के फ़रार हो जाते हैं। अब आपने देखना है कि बहसीयत कौम, आपने सुना होगा, मैंने बहुत से बुज़ुर्गों के कॉल भी पढ़े हैं कि पाकिस्तान नूर है, पाकिस्तान को ज़वाल नहीं। यहाँ तक मुझे नहीं समझ आती वो कौन से ज़वाल की बात की गई थी, वो कौन सा ज़वाल था कि जिसकी उन्होंने बात की थी, जिसको ज़वाल नहीं आना पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है ज़वाल आ चुका है। इस वक्त हम इखलाकी तौर पे गिर चुके हैं। इस वक्त हम पस्तियों में चले गए हैं। इस वक्त जनाब मेरी मुल्क का बुरा हाल है। इखलाकी तौर पे, ईमान के लिहाज से हम इतने गिर चुके हैं कि आटा चोरी करने पे हम मजबूर हो गए हैं। खा मुश्किल हालात हैं, हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन जनाब आटा चोरी करने से भी हम बाज नहीं आ रहे। तो इस वक्त समझे कि हम इस वक्त ज़वाल से गुजर रहे हैं। और मेरा एक और आप लोगों से सवाल है कि इस नौबत तक, आटा चोरी की नौबत तक जिन लोगों ने पहुंचाया है, उनके गिरेबान तो आपको पकड़ने चाहिए यार। आपके अंदर कुछ इतना तो होना चाहिए, इतने अगर आप सवाल नहीं उठाते तो फिर आप समझे कि आप कहाँ खड़े हैं। बहसीयत कौम आप कहाँ खड़े हैं। आप उनसे सवाल भी नहीं करते जिन्होंने ये आटा चोरी तक की नौबत जो है वो मुल्क में ला कर के खड़ी कर दी है। आप उनसे सवाल तो कर सकते हैं, इतने तो बेहिस ना बने। फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं हैरान हूँ कि इतना मुल्क जो है वो इस कदर कह लें कि एक ख़तरात से गुजर रहा है और एक बड़ी मुश्किल स्टेज पे खड़ा है, और इसके बावजूद लोगों का रद्द अमल नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ये एक बड़ी हैरान कुन ये चीज़ है।
اور میں خود بھی حیران ہوں کہ اس وقت ملک میں چل کر رہا اور کوئی کسی قسم کا رد عمل نہیں آ رہا سوائے تاجروں کے، اور وہ بھی اس وقت رو رہے ہیں جب ان کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔